स्थिर विद्युत विभव किसी बाह्य बल द्वारा किसी एकांक धनावेश यानी धनात्मक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर स्थिर वैद्युत विभव कहलाता है। यह स्थिर वैद्युत विभव की परिभाषा है। स्थिर वैद्युत विभव V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट चार्ज के इतने के बराबर होता है, जो कि ये फार्मूला है। तो यहाँ पर अगर हम क्यू नॉट को 1 रखेंगे, अगर क्यू नॉट को 1 कूलम में ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्यू नॉट इक्वल टू 1 कूलम अगर हम ले लेते हैं, तो वोल्ट जो ये विभव होगा वो W के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ही यह परिभाषा बनी है कि किसी एकांक धनावेश धनात्मक आवेश को किसी अनंत से किसी बाह्य बल द्वारा किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वही विभव कहलाता है। इसका मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर विभवांतर किसी एकांक धनात्मक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बिंदु P है और एक दूसरा बिंदु R है, तो इस P बिंदु से R बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वही विभवांतर कहलाता है किसी एकांक आवेश को। तो यहाँ पर जैसे हो जाएगा Bp माइनस P बिंदु पर विभव Bp है मान लीजिए, और R बिंदु पर विभव VR है, तो Vp माइनस VR इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू हो जाएगा। तो Q एकांक आवेश है, तो Q की जगह पे 1 कूलम रख देंगे, तो यहाँ पर W अपान 1 इक्वल टू W हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह विभवांतर की परिभाषा जो है होगी कि किसी एकांक धनात्मक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका भी मात्रक वोल्ट होता है। अब हमें बिंदु आवेश के कारण विभव के फार्मूले को डिराइव करना है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश है, इससे R दूरी पर बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमको विभव की गणना करनी है। तो इस Q आवेश के कारण बिंदु P पर R दूरी पर, तो इसके लिए हम यहाँ एक सुगम पथ ले लेते हैं, जो कि क्योंकि किया गया कार्य जो है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, तो हम एक स्ट्रेट लाइन ये सुगमता वाला पथ ले लेते हैं, जिससे कि हमको आसानी से विभव की गणना कर सकें। अब यहाँ पर हम मध्यवर्ती बिंदु एक P डैश लेते हैं, इसी के सदिश में R जो कि Q से R डैश दूरी पर एक P डैश बिंदु है। यहाँ पर हम इन्फिनाइट से एक आवेश को 1 कूलम आवेश को लेके आते हैं, एकांक आवेश को। तो एकांक आवेश को यहाँ पर P डैश पर लाने में एक बाह्य बल कार्य करेगा, उस बाह्य बल के द्वारा हम लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो वह आवेश पुनः, क्योंकि प्लस 1 कूलम का आवेश है, तो वह इसके प्रतिकर्षण के कारण यह पुनः वापस चला जाएगा। इसलिए इस पर एक बाह्य बल के द्वारा इसको यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो 1 P डैश पर हमने एक 1 कूलम का आवेश लेकर आए हैं। तो यहाँ पर हमको विभव की गणना करने के लिए अब P डैश से हम यह मान लेते हैं कि हम एक छोटी सी दूरी dr डैश हमने इस 1 कूलम आवेश को P डैश से dr डैश दूरी पर विस्थापित किया, और इसके कारण हमारा जो ये प्लस Q चार्ज है और प्लस 1 आवेश है, इसके कारण जो बल होगा, बल हमारा विपरीत दिशा में इसके कारण इस पर विपरीत दिशा में बल कार्य करेगा, F इधर काम करेगा। तो हम यहाँ पर किए गए कार्य की गणना करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि एक स्मॉल dw कार्य करना पड़ रहा है। तो dw इक्वल टू हो जाएगा F वेक्टर डॉट dr वेक्टर।
दिस इक्वल टू हो जाएगा डी आर डैश। डी आर डैश एक सूक्ष्म दूरी तक उस बाह्य बल F के द्वारा किया गया कार्य F डॉट डी आर डैश है। तो अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कार्य कर रहे हैं, तो मतलब इनके दोनों के बीच का एंगल 180 है। तो F डॉट एफ डी आर डैश इंटू कॉस ऑफ एफ डॉट डी आर डैश है, तो एफ डी आर डैश कॉस ऑफ 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा माइनस एफ डी आर डैश। अब एफ की वैल्यू क्या होगी? एफ की वैल्यू, ये क्यू प्लस क्यू आवेश है और ये +1 आवेश है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ एफ की वैल्यू जो हो जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 1 डिवाइडेड बाई आर डैश का स्क्वायर। यहां से यहां तक की दूरी आर डैश है और इंटू डी आर डैश। चूंकि यह जब बिंदु पी डैश पर था तो जो बल कार्य कर रहा था 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपन आर डैश का स्क्वायर, यही अपोजिट बल जो है इस पर कार्य कर रहा है जब हम इसको इधर की डी आर डैश पर विस्थापित करते हैं। तो जब बल और बल की दिशा में विस्थापन होता है तो वर्क डन होता है, किया गया कार्य होता है, और यह किया गया कार्य हम निकाल रहे हैं। तो अब इतना हो गया डी डब्ल्यू इक्वल टू ये। अब हमको इनफाइनाइट से इस बिंदु P तक निकालना है, मतलब R दूरी तक, तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। डी डब्ल्यू को इनफाइनाइट से R दूरी तक इंटीग्रेट करेंगे, जो कि W वर्क डन W आ जाएगा हमारा। तो W इक्वल टू -1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, यह बाहर हो जाएगा, और इनफाइनाइट से R दूरी तक डी आर डैश अपान आर डैश स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर -Q/4 एप्सिलॉन नॉट Q/4 एप्सिलॉन नॉट, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आर डैश का स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो आर डैश -2 हो जाएगा, तो आर डैश -2 +1 अपान -2 +1, इंटीग्रेट करने पर इतना आएगा इनफाइनाइट से आर दूरी तक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। दिस इंप्लाइज हो जाएगा आर डैश -1 यानी -Q/4 एप्सिलॉन नॉट आर डैश -1 अपान -1 इनफाइनाइट टू आर। दिस इक्वल टू -Q/4 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा माइनस का 1/r डैश। अब इनफाइनाइट से r, दिस इक्वल टू, फिर से हम सॉल्व करेंगे, Q/4 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा -1/r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/इनफाइनाइट, और ये 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। इस प्रकार से W इक्वल टू हो जाएगा -Q/4 एप्सिलॉन नॉट और इंटू में -1/r, यह 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और Q अपान हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू r, और यही किया गया कार्य, एकांक आवेश द्वारा किया गया कार्य जो होता है, यही बिंदु आवेश के कारण जो विभव V होता है वो इसके बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमारा यह हो गया W इक्वल टू, यानी V इक्वल टू Q/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू R।
एकांक आवेश द्वारा किया गया यह कार्य वो विभव v के बराबर होता है। इस प्रकार v इक्वल टू क्यू अपान 4πε0 इंटू आर। यह फार्मूला हमारा बिंदु आवेश के कारण विभव के लिए ड्राइव किया गया है।